नमस्कार, स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज में। देखते हैं खास खबर। मैं अमन सिंह, प्रिंसिपल सन 2016 से यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। वैसे मुझे यहाँ पर कार्य करते हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। मेरा अपॉइंटमेंट 2003 में इस स्कूल में इलाहाबाद कमीशन की तरफ से हुआ था और तब से लेके अब तक काफ़ी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव भी हुआ है और हम पूरे स्टाफ मिलके इस क्षेत्र में और बदलाव भी कर रहे हैं। और सरकार की भी मंशा जो है कि हमारे आज के बच्चे कल के भावी नागरिक बने, तो बच्चे को हम लोग सब चीज़ अपनी तरफ से पूरा योगदान देते हैं, उन्हें सिखाते हैं सब चीज़। और हमारे यहाँ पूरे सभी योग्य अध्यापक हैं। अब कल ही जैसे पूरे इंडिया में ही एक स्वच्छ भारत अभियान जो चला, उसमें कल 1 घंटे के लिए सभी स्कूलों को खोला गया और सभी अध्यापिकाएं और जितने भी बच्चे थे सभी ने अपना इस सफाई में भरपूर योगदान दिया, बड़ी मेहनत से दिया। और सरकार की इस मंशा को भी कि हमें अपने आसपास, और ये हम सब भी जानते हैं कि हमें अपने आसपास सभी जगह स्वस्थ रखनी है, क्योंकि अगर हमारा वातावरण ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम लोग ठीक से ना तो पढ़ पाएंगे, ना हम ठीक से पढ़ा पाएंगे। तो हम उसके लिए पूरी प्रयास करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं। और आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ठीक 9 बजे जो है ध्वजारोहण हुआ। इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में और उनके विचारों के बारे में बच्चों को पूरा विस्तार से बताया गया। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन आज ही है, तो दोनों का ही हम लोगों ने आज जयंती मनाई है। और बच्चों को बताया गया कि महात्मा गांधी जिनका नारा अमन था, यानी शांति, और शांति से हम कैसे किसी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी देखने में चाहे बेशक बहुत छोटे थे, लेकिन उनके जो विचार थे और उन्होंने जो नारा दिया कि जय जवान जय किसान, बच्चों ने बड़े ज़ोर शोर से उनकी आज जयंती को मनाया। और जयंती मनाने के बाद हम लोगों ने उनको मिष्ठान देकर यहाँ पे उनको यहाँ से पूरी नॉलेज देके उनको यहाँ से भेजा। स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। जब गांधी जी की 1915 में भारत लौटे तो उस देश अत्याचारी अंग्रेजों के शासन के अधीन था। अंग्रेजों ने किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि पर नील और अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया और फिर इन फसलों को बहुत सस्ती कीमत पर बेच दिया। मौसम की बदहाल स्थिति और अधिक कड़ों की वजह से किसानों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण किसानों की स्थिति अधिक दयनीय हो गई। चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर गांधी जी ने तुरंत अप्रैल 1917 में इस जिले का दौरा करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दृष्टिकोण को अपनाया और प्रदर्शन शुरू किया और अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ हड़ताल करके उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। इनके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने किसानों को नियंत्रण और शक्तिपूर्ण प्रदान की और राजस्व और संग्रह में वृद्धि को रद्द किया था। इस आंदोलन की सफलता से गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई। गांधी जी की पहचान इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता बनने के लिए आपका पिता जो आपके पिता है, आपके पिता आपके लिए कितना मेहनत करते हैं नहीं करते हैं? आपके पिता आपके लिए दिन रात एक करते हैं। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी के लिए दिन रात एक करा। तो उसी में से एक चंपारण आंदोलन है। जब किसानों पर अंग्रेजों का अत्याचार हुआ तो अत्याचार को दूर करने के लिए चंपारण आंदोलन चलाया। एक बच्चा मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं 9th क्लास सर प्रिंसिपल सर 9th क्लास का लड़का हूँ। खेरा आंदोलन 1918। खेरा आंदोलन गुजरात के खेरा जिले में किसानों का अंग्रेजी सरकार की कार वसूली के विरोध में एक आंदोलन था। 1918 में खेरा गांव बड़ा और अकाल पड़ने के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तैयार हो चुकी फसलें नष्ट हो गई थी। किसानों ने अंग्रेज सरकार से कारों के भुगतान में जुट देने का अनुरोध किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इनका इनकार
इनकार कर दिया। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक कुश्त युद्ध की शुरुआत की और करों का भुगतान न करने का वचन लिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने किसानों को उनकी भूमि जब्त करने की धमकी दी, लेकिन किसान अपनी बात पर अडिग रहे। 5 महीने तक लगातार चलने वाली इस संघर्ष के बाद मई 1918 में अंग्रेज सरकार ने जब तक कि जला प्रलय समाप्त नहीं हो गया गरीब किसानों से कर की वसूली बात करती और किसानों की जब्त की गई संपत्ति को भी वापस कर दिया। थैंक यू। My name is Neha Upadhyay. I study in class 10th B. सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता। सविनय आंदोलन सतगुरु औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्च 1930 के इंडिया के अखबार के देश को संबोधित करते हुए गांधी जी ने यदि उनकी 11 मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो आंदोलन को स्थगित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन लॉर्ड इरविन की सरकार ने उन्हें इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस आंदोलन को पूरे उत्साह के साथ शुरू किया। यह आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, जिसके नेतृत्व में गांधी जी 12 मार्च 1913 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक किया गया था। दांडी पहुंचने के बाद गांधी और उसके समर्थकों ने समुद्र में नमकीन पानी के नमक बनाकर नमक पर करने लगाने वाले कानून का उल्लंघन किया। इसके बाद अंग्रेजों ने कानून को तोड़ा। पाना भारत के एक व्यापक घटना बन गई। लोगों ने धारा 144 के उल्लंघन करने के लिए पटिशम राजनीतिक प्रचार पुस्तिकों को बिक्री की। गांधी जी ने भारतीय महिलाओं की कटाई शुरू करने का आग्रह किया और जल्द ही लोगों ने सरकारी कार्यालयों पर विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के समान विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भारतीय महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग लेना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू प्रमुख रूप से आगे आई थी। उत्तर पश्चिम में सबसे लोकप्रिय नेता अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें अक्सर पेंटिंग गांधी कहा जाता है, लॉर्ड इरविन की सरकार ने 1930 में लंदन में एक गोल मेज सम्मेलन की मांग की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका हिस्सा बनने ने इनकार कर दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस दूसरे दौर के सम्मेलन में भाग ले जा रही थी। लॉर्ड इरविन ने 1931 में गांधी जी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते में सभी राजनीतिक केंद्र की रिहा करने और सभी दमनदारी कानून को रद्द करने की बात कही गई। थैंक यू। इस बिटिया ने का उच्चारण, बोलने की शैली और बोलने का तरीका उसका बहुत अच्छा है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ये आंदोलन क्या था, इस छोटे से पत्र के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको समझने का मौका मिला होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपके आजादी का इतिहास पढ़ा होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा। एक छोटा लेटर आंदोलन का आपकी क्लास में Good morning all. My name is Ramya. I study class 9B. असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन के शुरू करने के पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड एकमात्र कारण था। इस हत्याकांड ने गांधी जी की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। उनको यह महसूस हुआ कि अंग्रेज भारतीयों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। फिर यही वह समय था जब उन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था। कांग्रेस और उनकी अजय भावना के समर्थन के साथ वह उन लोगों को विश्वास दिलाने में सफल रहे जो यह जानते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग आंदोलन का पालन करना ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इसके बाद गांधी ने स्वराज की अवधारणा तैयार की और तब से यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हिस्सा बन गए। इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली और शीघ्र ही लोगों ने अंग्रेजों द्वारा संचालित स्थानों जैसे स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार कर शुरू कर दिया। इस आंदोलन को शीघ्र ही स्वयं गांधी जी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद चौरी चौरा की घटना हुई जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। महत्वपूर्ण शांति के दूत हैं, जिसमें मार्टिन लूथर साहब का नाम आता है, लिंकन साहब का नाम आता है। उसी प्रकार से पूरे विश्व में
महात्मा गांधी का नाम आता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पीएचडी अगर किसी विषय पर, किसी व्यक्ति पर हुई है, पूरे विश्व में जितने भी लोग पीएचडी किए हैं, अगर किसी व्यक्ति पर करी है तो वो गांधी जी हैं। गांधी जी वो व्यक्तित्व है जिसके ऊपर विश्व के सभी लोगों ने सबसे ज़्यादा पीएचडी करी है, कोई दूसरा व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा। और दूसरे नंबर पे कबीर साहब ने करी है, कबीर के ऊपर सबसे ज़्यादा पीएचडी हुई है, पहले रूप में महात्मा गांधी पर हुई है। तो कोई तो बात होगी कि पूरे विश्व ने 2 अक्टूबर के दिन को अहिंसा के लिए बनाया। आपके बारे में आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि कोई बच्चा जब आपको पीटता है या धक्का देता है तो आपको कैसा लगता है? और कोई व्यक्ति बच्चा आपको जो आप गिरे हुए तो उठाता है या आपसे प्यार से बोलता है तो आपको कैसा लगता है? तो यही गांधी जी का सूत्र था। गांधी जी का सूत्र था सत्य, अहिंसा और आपके उनके जो विचार थे उस विचार की मजबूती होनी चाहिए। उनकी कथनी करनी और विचारों में कभी अंतर नहीं था। एक छोटा सा आपके गुरुजन ने आपको बताया होगा, आपने कई बार किस्सों में भी सुना होगा कि गांधी जी से कोई महिला अपने बच्चों को गुड़ छुड़वाने के लिए चली गई, तो गांधी जी ने कहा 3-4 दिन बाद आइएगा। 3-4 दिन बाद जब वो गई बच्चे को लेकर तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे दांत खराब हो जाते हैं। महिला ने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा? देखो विचारों की बात होती है। गांधी जी का विचार था मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मैं नहीं करता उसे किसी करने को नहीं कहूँगा, हर अच्छा काम मुझे करना है। तो उनका विचार मजबूत था, तो उनकी कथनी करने में फ़र्क नहीं था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं खुद गुड़ ज़्यादा खाता था, मैंने उस गुड़ को कम किया। तो मैं इससे कहने के लिए यानी कि कथनी करनी और विचारों में समानता थी। तो गांधी जी जिन्होंने पूरे देश को, हमारा देश बहुत रईस देश नहीं था, हमारे देश में किसान सबसे ज़्यादा थे, जातियों में बटा हुआ देश था, बहुत मतलब एक तरह से, और बहुत ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ देश था। राजा जो हमारे थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थे। तो छोटी छोटी रियासत में बटे हुए देश को गांधी जी ने आंदोलन के माध्यम से, अहिंसा के आंदोलन से एक सूत्र में बांध दिया। भारत अनेकों रियासतों से अगर एक देश बना तो उसमें गांधी जी के आंदोलन की, गांधी जी के जोड़ने की बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी कहते थे कि सब जातियों का, कोई भी जाति छोटी नहीं है, हर जाति का समाज में एक महत्वपूर्ण रोल है। गांधी जी इस बात को कहते थे। तो गांधी जी ने प्रेम की बात करी, गांधी जी ने अहिंसा की बात करी, गांधी जी ने मानवता की बात करी, और ये चीज़ें हमेशा आपको बड़ा बनाती हैं। आप अपने चरित्र में भी देखना, आप अपने को भी देखना। अभी अमन सर के बारे में बात कर रहे थे बच्चों के साथ में, कुछ बच्चों के साथ में, तो सब बच्चों ने कहा कि धमकाते हैं लेकिन प्यार बहुत करते हैं। तो प्यार जो सिखाना है, विचारों का देना है, यही चीज़ आपको जुड़ाव पैदा करती है। यही गांधी जी के अंदर था। गांधी जी ने एक सूत्र से सबको बांधने का प्रयास करा। उन्होंने कहा जब जाति के रूप में बने रहोगे तो आप इंसान ही नहीं बन पाओगे, मानव ही नहीं बन पाओगे। अगर धर्मों में बटे रहोगे तो आप मानव ही नहीं बन पाओगे, इंसान ही नहीं बन पाओगे। तो आप अंग्रेजों से क्या लड़ाई करोगे? पहले एक तो हो जाओ। तो उन्होंने जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर भारत की जनता बनाने का प्रयास करा, भारतीय बनाने का प्रयास करा। और जब भारतीय बन गए तो हमारी संख्या इतनी बड़ी थी, हमारे आंदोलन इतने अधिक हो रहे थे, क्रांतिकारियों के आंदोलन थे, गांधी जी के आंदोलन थे, अनेकों आंदोलन थे, और अंग्रेजों को एक दिन हमारे देश को छोड़ के जाना पड़ा। एक पत्र और है किसी बच्चे के पास में, वो बच्चा आगे बढ़े। आइए बेटा, अपना नाम बताइए। ये अंतिम पत्र है, इसके बाद में प्राइज काटेंगे, हम उनसे कुछ बोलेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। गांधी जी के आग्रह करने के कारण भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत की ओर से बड़े पैमाने पर अंग्रेजों से भारत छोड़ने के तकाजे और गांधी जी के ने करो या मरो का नारा दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जांच किए बिना उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अंग्रेज भले ही भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने की किसी भी तरह से सफल रहे हो, लेकिन जल्द ही उन्हें यह महसूस हो गया कि भारत में शासन करने के उनके दिन समाप्त हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक अंग्रेजों ने भारत को सभी अधिकार सौंपने के स्पष्ट संकेत दिए, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों कैदियों की रिहाई हुई। भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमारे युवा छात्र ने जो आपको बताया, उससे आपको बहुत चीज़ समझने को मिली होगी। ये 5 पत्र हम लिख के लाए थे आज, और लालचंद स्कूल के बच्चों ने इसे बखूबी इसको पढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयास करा। और एक चीज़ तो मैंने माननी पड़ेगी, अमन सर के अंदर जादू है। जब तक अमन सर नहीं थे तो इस कार्यक्रम में कुछ अलग आलम था, और अमन सर की उपस्थिति ने इस क्लास को कुछ और बना दिया। अमन सर, आप जादूगर हैं। हमारे बीच में नीरा जी हैं, सुभाष जी हैं, अमन सर तो हैं ही, सुरेश सक्सेना जी हैं जिन्होंने पेपर बनाया था, ठाकुर साहब हैं, सर का नाम क्या है? सुरेश जी हैं, अब्दुल हसन साहब हैं, भाटी जी हैं, हमारे सूर्यनाथ ठाकुर साहब हैं, साजिद भाई हैं, और राजेश चौहान साहब हैं, मित्तल साहब हैं, गुरुजी सलेख चंद जी हैं जो इंटर स्कूल के टीचर भी रहे हैं, संजय यादव साहब हैं, संजय यादव जी ने, राकेश जी हैं, रवि साहब हैं, संजय यादव जी ने आपके लिए पुलाव की व्यवस्था करवाई है। आप सब जब बच्चे 15-20 मिनट का कार्यक्रम है, इसके बाद जब जाएंगे सब पुलाव खा के ही जाएंगे। संजय यादव जी की तरफ से व्यवस्था है वो आपकी। और हमारे ये चैलेंज न्यूज़, एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं छोटा सा, चैलेंज न्यूज़, अजय सिंह जी हैं जो हमारे बीच में आपके कार्यक्रमों को कवर करने के लिए आए हैं। अमन सर के पास में ये भेज देंगे, अमन सर ग्रुप में डाल देंगे, सब बच्चे उसको देखना। इस कार्यक्रम के अंदर जो हमने ये प्रतियोगिता कराई थी, और हम लगातार, क्योंकि इस स्कूल के छात्र भी हैं हम और छात्र को भी जोड़ेंगे इस स्कूल में, लगातार जैसा सर आदेश करेंगे अमन सर, उस तरीके से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी हमसे होगी, प्रियांक गुप्ता भी हमारे बीच में है, ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, अपूर्व है, तो हम और भी कार्यक्रम चलाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जिस तरीके से भला हो सकता हो, जितना उनकी जो शिक्षा है उसका भला हो सकता हो। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी एक इस देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री रहे, जिनको सच्चा प्रधानमंत्री माना जाता, अच्छा प्रधानमंत्री माना गया, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो ये नारा उन्होंने दिया। आज जो मुख्य विषय गांधी जी का है, आज सफाई आंदोलन के ऊपर, सफाई के ऊपर बहुत चल रहा था मामला कि सफाई जो करनी है। जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे, अपने स्कूल का संस्मरण बता रहा हूँ मैं, हल्का सा छोटा सा, 77 या 76 में हम यहाँ पे थे स्कूल के अंदर, तो पट्टियाँ थी। ये तो बेंच पे बैठने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। पट्टियों पे बैठते थे, दरी बिछाते थे। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ, अपनी क्लास को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी थी। हमारे गुरुजी थे श्री ओमदास शर्मा जी, जो प्रिंसिपल थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे, वो टीचर थे, वो हमारे प्रधानाचार्य थे। उनका ये कहना था सुबह आके करो या शाम को जाते हुए करो, करनी तुम्हें ही है। तो जैसे हमने ये क्लास खोली तो क्लास गंदी थी, है ना। तो ये काम जो हमारे सीनियर साथी हैं ना, अगर एक एक हाथ भी मारेंगे तो इतने सारे हाथ हैं, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, है ना, तो बड़ा आसान काम है। तो ये काम हमें करना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बेइज्जती की बात है कि हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा कर्म है। गांधी जी ने सफाई पे भी बहुत जोर दिया था। आज जो भारत सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, वो गांधी जी की ही देन है। गांधी जी ने जब स्वच्छता की बात करी तो स्वच्छता का मतलब ये नहीं था कि केवल झाड़ू लगानी है। स्वच्छता का मतलब है किसी के मन में ईर्ष्या भी मत पालो, किसी के मन में, अपने मन में किसी के लिए नफरत मत पैदा करो, किसी का बुरा मत सोचो। 3 बंदर थे ना गांधी जी के, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। तो गांधी जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और मजे की बात है, हमारा देश का गांधी, हम ही उसको कम मान रहे हैं, और गांधी जो विदेश वाले उससे ज़्यादा मान रहे हैं। विदेश के जो बच्चे हैं, जो बच्चे आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, खूब पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, विदेश जाने का मौका मिलेगा, तो आपको महसूस होगा कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं। वहाँ के बच्चे ऐसा नहीं, अपने गुरुओं का और अपने फादर मदर का, गुरु से पहले माँ बाप का आदर सत्कार करना सीखो। आदर सत्कार में सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप की जो इच्छा है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, जितने लोग यहाँ पर आएंगे सब एक ही बात कहेंगे, और तुम्हें भी बुला लेंगे, तुम भी यही बात कहोगे। अगर हम 10वीं क्लास के बच्चे से कहें 6ठी क्लास के बच्चों को कोई बात समझाओ, तो क्या समझाएगा? गुंडागर्दी करो। ये कहेगा ना अच्छा बनो, चेयर ला दो, चेयर। तो हम भी क्या कहेंगे? अच्छा बनो। तो ये कोई भाषणबाजी नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये एक ऐसी बात है जिसे निरंतर सबको सीखना ही सीखना है, सबको सीखना है, और इसे बार बार दोहराना है। जैसे हम बार बार खाना खाते हैं, एक बार तो नहीं खाते ना,
अच्छी बातों को बार बार उसका हमें याद करना ही चाहिए, अच्छी बातों को बार बार उसका संस्मरण हमें करना ही चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि एक साइंस का नियम है, साइंस के बच्चे भी 9 और 10वीं में पढ़े हुए, ऊर्जा कैनोट भी नष्ट है, एनर्जी, तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूप ही परिवर्तित होता है। जैसे हम शमशान में चले जाते हैं तो हमें वियोग पैदा हो जाता है, तो मृत्यु हो जाती है, तो वियोग पैदा हो जाता है, तो यानी कि ऊर्जा बदलती है। हम जब भगवान के पास आते हैं तो भक्ति जो लगता है, हमें आत्मविश्वास मिलता है। जब हम होली खेलते हैं तो उमंग में आ जाते हैं, और जब हमारे सर में पीटते हैं तो हम करुणारस में आ जाते हैं, ऊर्जा बदल जाती है। और जब वही सर हमारे गुरु सर जब शाबाशी देते हैं और हमारे सर पे हाथ फेरते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो हमारे अंदर ऊर्जा बदल जाती है। ऊर्जा क्या होती है? हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। तो अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, मैं केवल आज किसी सीनियर साथी को नहीं बुलाऊंगा, ना कोई बात कहेगा वो अपनी। कोई बच्चा अगर गांधी जी के ऊपर या अपने गुरुजन के ऊपर, क्योंकि गुरु भी गांधी है, गुरु गांधी के विचारों पे चल रहे हैं, गुरु गांधी की बातों को सिखा रहे हैं, तो ये भी गांधी है। तो कोई अपनी बात अगर बच्चा कहना चाहता हो, केवल स्टूडेंट्स के लिए है, अगर अपनी बात कहना चाहता हो तो आए, अपना हाथ खड़ा करें और यहाँ पर अपनी बात को शेयर करें। ये करना सीखो बेटा, क्योंकि एक क्लास होती है जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व को बढ़ाना। तो ये क्लास कोई यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये हम आपस में एक परिवार के लोग बैठे हुए हैं, ये सब आपके बड़े जन हैं, ठीक है, परिवार के ही है। कोई दादा होगा, कोई पापा की उम्र का होगा तो चाचा ताऊ होगा, कोई उनसे भी बड़ा होगा तो दादा की पापा की श्रेणी में होगा, कोई बुआ होगी, इस तरीके के रिश्ते मानो आप। तो ये व्यक्तित्व जो हमारा बढ़ता है वो इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है कि हम अपनी बात को प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा जिसके अंदर कोई भी बात, गांधी जी के ऊपर बात हो, कोई भी बात ऐसी हो जो समाज के हित के लिए हो, आपके हित के लिए हो, बच्चों के हित के लिए हो, परिवार के हित के लिए हो, तो वो यहाँ पर आके शेयर कर सकता है। नहीं, जो अच्छे विचार हो, जो आप जानते हो, जो आप कहना चाहते हो। सुरेश सक्सेना जी से कहूँगा कि अनुरोध करके वो आए। काजल, जोरदार ताली बजाओ। बाबू साहब आइए। लक्की गुप्ता, इस नाम के लिए मैंने सुबह फ़ोन भी किया था, ये नाम मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था। परिधि, अरे आइएगा। शैलेश, शैलेश बाबू जी, सूर्यनाथ जी, अभी रुक जाओ। स्टूडेंट्स ताली। सूर्यनाथ जी आइए। सचिन, सचिन का तो साथी ले लो। सचिन, सचिन फर्स्ट है शायद ये। आगे राजेश चौहान साहब, ये अब 10th क्लास का, 10th क्लास में अर्जुन, आदर्श,
विजय जी, कृष्णा, कृष्णा, कोई बात नहीं, कोई साथी आओ उसका लेने। कृष्णा आओ, उसका साथ दुश्मन हो उसके। रामाश्री चौधरी साहब, ये मेडल का खर्चा सारा इनका है। शिवम, शिवम आ जाओ, कोई बच्चा शिवम का ले जाओ। आओ, शिवम को जानते हैं? शिवम क्लास 10 आदर्श आ जाओ, आप आ जाओ। दीपक, दीपक, पुरानी नीरज जी आओ। दीपक, स्कूल जूनियर हाई स्कूल जो मेरा अपना स्कूल है, उसके वर्तमान प्रधानाचार्य श्री अमन सर जी, उनसे कहूँगा कि वो दो बात कहेंगे और समापन की घोषणा करेंगे। और सभी बच्चे जो व्यवस्था संजय यादव जी ने करी है पुलाव की, वो सब पुलाव खा के जाएंगे। यस, सम्मानित मंच, आज बड़े ही हर्ष का और उल्लास का विषय है कि हमारे बीच इस समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। और वैसे सर ने बता दिया कि वो इस विद्यालय से पढ़े हैं। मुझे ज़्यादा खुशी होती कि मैं अपने मुख से बताता कि सर ने हमारे यहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा जो है यहाँ से पास की, और आज सर अजय रस्तोगी जी इनका नाम है और आज एक बहुत बड़े वकील हैं। बेटा जोरदार तालियां बजाइए। केवल एक वकील ही नहीं, एक अच्छे विद्यार्थी नहीं, एक बहुत अच्छे समाज सेवक भी हैं। और हर साल इनका एक प्रोग्राम होता है टीचर्स डे पे। इनके एक संस्था है अपनी, जिसमें सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं और समाज में जिन अध्यापकों ने अच्छा काम किया है ये उनको बुलाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। तो इससे बड़ा हर्ष का विषय क्या हो सकता है कि जो समाज को तैयार कर रहा है, जो समाज को बना रहा है, वो कल के डॉक्टर, कल के इंजीनियर, कल के IAS अफसर जो बना रहा है, उन अध्यापकों को ये सब लोग मिलकर सम्मान करते हैं। सर, मैं आपको हमारे साथी यहाँ पर आए हैं और बहुत से लोगों में इन सबको, हर एक को तो नहीं जानता, ये मेरी भूल है कि मैं इनको क्यों नहीं जानता। हमारे बीच में सक्सेना जी बैठे हुए, मैं इनको 98 से जानता हूँ। और अयूब सर बैठे हुए हैं, इनको भी मैं तकरीबन पिछले 15-20 साल से जानता हूँ। तो सभी सर मैं अगर आपको नहीं पहचान पा रहा था, माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन आप लोगों की यहाँ उपस्थिति हमें बड़ा जोश दे रही है। और पहली बार ऐसा हमारे विद्यालय में हुआ है कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं और जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनके बारे में आपको जो इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं, बेटा हम लोग तो बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और मैं उम्मीद यही रख रहा हूँ कि आप भी इसमें बड़ा गौरव मान रहे होंगे। और आप लोगों ने बिल्कुल शांति से बैठे हैं, सुने हैं यहाँ पे, इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं आप सब लोगों के लिए तालियां बजाता हूँ। और मैं ये भी गर्व से कहता हूँ कि सर हमारा विद्यालय बहुत बढ़िया है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन बच्चे सर शरारत बच्चे करते हैं, बड़े नहीं करते, तो थोड़ी बहुत इनको डराना या धमकाना पड़ता है। लेकिन मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि समाज में एक ये बहुत बड़े इंसान बने, बहुत बड़े समाज में अपना नाम कमाएं। तो बेटा इसी के साथ मैं आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद। अब जैसा आपको आपकी एक गांधी जी के लिए और एक ताली अपने लिए। मैं राजेश कुमार चौहान ये प्रेरित करता हूँ और ये गांधी जयंती के अवसर पर ये सभी को संदेश देना चाहता हूँ, बच्चों को, परिवार को, सभी के लिए, कि ये जो नशा
तो एक समाज में कुरीति की तरह फैला हुआ है। इसको सभी को मिलके, हम सभी को, परिवार को, अपने बच्चों को इस नशे से मुक्त करना है और नशे से दूर रखना है। इसके लिए हमें सभी का, भाई बहन और जो भी परिवार हैं, सबका सहयोग चाहिए और ये सहयोग आपके बगैर ये नशा समाज से नहीं जा सकता। और समाज में जो फैला हुआ है ये नशा, इस नशा के ही प्रति हमें एक जागरूक जगह जगह जाकर सब लोगों को एक संदेश देना है और सभी को यही बताना है कि इस नशे को समाज से उखाड़ फेंकना है।